ओम साई राम। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो के हिस्सा बन सकें। आज मन में एक स्टोरी आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो जीवन को बहुत हद तक एक अलग ही दिशा दिखाती है। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिससे हम लड़ रहे होते हैं। अगर हम एग्जैक्टली बोलें, हमारे पास सुख बांटने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दुख बांटने के लिए हमारे पास शायद ही कोई होता है। या कभी बहुत क्लोज कोई अपना हुआ तो सोचते हैं उसको परेशान ना करें। तो हम कहीं ना कहीं अकेले हैं और अपने क्वेश्चन से अकेले ही कहीं ना कहीं लड़ते हैं, जूझते रहते हैं हम। तो चलिए अभी जो मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, थोड़ी छोटी सी कहानी है। अगर आप अपना ज़िंदगी का ये स्टोरी सुनने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे और एक अलग सा सुकून सा मिलेगा। और कहीं ना कहीं हफड़म दफड़ी मच रही है लाइफ में, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में कईयों के फाइनेंशियली इश्यूज हैं, कईयों के लाइफ में सुकून नहीं है, कईयों की लाइफ में प्यार नहीं है, कईयों की लाइफ में बहुत सारी इश्यूज हैं जो चल रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज की जो स्टोरी है वो आपको मैं जो सुनाना चाह रही हूँ वो शायद बाबा की मर्जी से ही, क्योंकि आज सवेरे से ये स्टोरी मुझे बार बार मतलब मेरे मन के अंदर आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप सब लोगों से शेयर करना चाहिए। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक साहूकार होता है और वो जैसे कहते हैं ना सेठ होता है, वो अपना जो क्या कहते हैं पैसे होते हैं उसे उधारी पर देता है अपने गांव में, अपनी जगह पर। तो उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं पैसे लेने के लिए, लेकिन उसकी एक अलग खासियत होती है। वो पूछता है सबसे कि तुम इस जन्म में मुझे पैसे दोगे या अगले जन्म में। कुछ लोग उसे मूर्ख भी समझते हैं कि ये सेठ पागल है जो बोल रहा है अगले जन्म में। हर व्यक्ति तो इस जीवन में अपना पैसा उधारी का मांगता है, ये अगले जीवन में उधारी मांग रहा है अपनी। पर चलो ठीक है, कुछ लोग होते हैं बहुत ईमानदार होते हैं, वो सेठ को बोलते हैं कि हम इस जीवन में दे देंगे। कुछ बड़े चालाक होते हैं तो वो कहते हैं हम अगले जन्म में आपकी उधारी चुका देंगे। ऐसे बहुत से दिन बहुत से लोगों को वो देता चला जाता है। तो एक दिन एक डाकू आता है। तो वो डाकू को जब पता चलता है कि ये सेठ ऐसे कर रहा है तो सबसे पहले तो हंसता है, मुस्कुराता है, कहता है ये तो बड़ा ही बेवकूफ़ है। कौन अगले जीवन की उधारी चुकाने के लिए मतलब पैसे बोलता है कि क्या कहते हैं खुद ही अपने मुंह से कि तू इस जीवन में चुकाएगा या अगले जीवन में उधारी चुकाएगा। पर चलो खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो इसकी तिजोरी देखनी है और उसकी तिजोरी में कितने पैसे हैं वो देखने हैं। लेकिन मुझे जाना पड़ेगा और कुछ पैसे मांग कर आता हूँ और यही कह दूंगा कि अगले जीवन में उधारी तुम्हारी चुका दूंगा। इस बहाने मुझे उस सेठ की तिजोरी दिख जाएगी और उसकी तिजोरी में जितना भी पैसा होगा वो मैं रात्रि को साफ कर लूँगा। तो वो सेठ के पास जाता है और सेठ का जो कर्मचारी होता है, जो ये पैसों का हिसाब किताब सारा लेखा जोखा लिखता है, वो भी कभी पूछता नहीं है, वो भी लिख लेता है कि उधारी इस जन्म में या अगले जन्म में। तो वो जो डाकू होता है जाता है और जाकर बोलता है कि मुझे भी ना कुछ पैसे चाहिए उधारी पर। तो कर्मचारी पूछता है कि तुम जो उधारी पे पैसे ले रहे हो जन्म में दोगे या अगले जन्म में। वो कहता है इस जन्म में तो नहीं, पर मैं अगले जन्म में ज़रूर चुका दूंगा। तो उससे पैसा देता है और वो तिजोरी भी देख लेता है और तिजोरी में कितना पैसा है ये भी वो बहुत अच्छे से देख लेता है। अब वो सोचता है कि आज रात को क्यों ना सेठ को खाली कर दिया जाए, सेठ के यहाँ पर चोरी कर दी जाए। तो वो एक प्लानिंग बनाता है और रात को भैंस का तबेला होता है वहीं सेठ के घर के साइड में, वहाँ जाकर छुप जाता है और सोचता है जब रात को सारे के सारे सो जाएंगे तो मैं जाकर इस तिजोरी को साफ कर लूँगा। तो वहाँ पर एक भैंस होती है और दूसरी भैंस, मतलब दो भैंसें होती हैं, एक भैंस दूसरी भैंस से बात कर रही होती है और वो बात को वो डाकू सुन पाता है। वो बहुत अचरज में होता है कि मैं इंसान होकर मैं भैंसों की भाषा कैसे सुन पा रहा हूँ। तो पहली भैंस दूसरी को बोलती है कि तुझे आए हुए कितने दिन हुए। वो कहती है कि मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा। तो वो जो दूसरी भैंस होती है वो बोलती है कि मैंने इसका ना पिछले जन्म में उधार चुकाया नहीं था, तो इस जीवन में मैं इसका उधार चुकाने आई हूँ दूध देकर। तो ये सारी बातें बड़े ध्यान से वो डाकू सुन रहा था और सक पका जाता है कि पूर्व जन्म का जो उधारी हमारे को दे रखी होती है उस वजह से हमें कहीं ना कहीं कहते हैं ना हमें रिश्ते मिलते हैं। कई बार मम्मी पापा, भाई बहन और पति पत्नी, दोस्त जो कई बार हमारे बहुत क्लोज होता है, कई बार कुछ क्लोज नहीं होते हैं, दगा दे जाते हैं। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन वाइफ, कई बार लगता है वाइफ को कि हस्बैंड मेरे साथ मतलब कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये ना मतलब इस कहानी की स्टोरी से एक चीज़ सीख समझ में आई कि सब जो है ना
ना कर्जदार लेन देन चल रहा है जीवन में, सब रिश्तों का लेन देन चल रहा है। कई बार हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता है, कई बार अचानक खराब हो जाता है। तो ये जो भी चल रहा होता है और हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं कि हमारी लाइफ में ना जाने क्या चीज़ें चल रही है, तो ये पीछे के जन्म के हिसाब किताब देखो। वो कहीं ना कहीं जो डाकू था उसको भी एक ये चीज़ समझ में आई कि पूर्व जन्म के अगर आज मैं उधारी कर लूँगा तो मेरे को अगले जन्म में, मतलब सॉरी नेक्स्ट जन्म में मुझे कहीं ना कहीं इसका उधार किसी भी तरह से चुकाना पड़ेगा। वो डर जाता है, वो डर के मारे क्या करता है, जो पैसे लिए होते हैं वो भी दे देता है उसको और अपना नाम उस खाते पे से कटवा लेता है जहाँ लिखा था कि अगले जन्म में दूंगा। तो कहने का सिर्फ इतना ही है इस स्टोरी का कि हमारे जीवन में ये जो संसार चल रहा है ये सब लेन देन पर ही चल रहा है। कुछ पिछले जन्म के हम कर्म का हिसाब किताब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में इस जीवन के कर्मों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए ना कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करने से हम बच सकें। तो चलिए, बस इस कहानी का जो छोटा सा एक कहानी थी और इसका बहुत बड़ा मतलब है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब समझ चुके होंगे इस टाइम पे कि हमारे जीवन में जो भी रिश्ते हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम होना, वो भी पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं संबंध होता है। कई बार होता है ना भाई बहनों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीम बनती है और कई बार कईयों की बहुत लड़ाई होती रहती है। तो ये सब जो है ना ये पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं लिंक रखते हैं और चीज़ को हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करेंगे कि मुश्किलें आ रही है कहीं ना कहीं, नहीं तो क्या बोलेंगे डेफिनेटली कि हमारी लाइफ में एकदम अचानक क्या हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आएंगे और उससे हम खुद ही परेशान होंगे। उसका हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन हम खुद को दुख देंगे, दर्द देंगे। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत वीक होने लग जाती है, हमारा मन नहीं करता किसी से बात करने को। तो ऐसे सर्कमस्टेंस बहुत होने लग जाते हैं। चलिए, ओम साई राम।